हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, जिसका 2 क्लास हमारा हो गया था। ये तीसरा क्लास है। तो इस तीसरे क्लास में ये हमारा अंतिम क्लास होगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम का ये अंतिम क्लास होगा। तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन का नियम होता है वो नियम सेम ही रहता है, लेकिन बस यही होता है कि अंक चेंज हो जाते हैं। जो आपकी संख्या है या आपके जो डिजिट है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी नियम वही रहते हैं। तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, यदि a बराबर 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 5 गुणे 5 पावर 2 तथा b बराबर 2 पावर 5 गुणे में 3 गुणे में 7 है, तो कह रहा है कि a और b का मासा ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो है संख्या दी गई है वो पावर के रूप में दी गई है। जब संख्या पावर के रूप में दी जाती है तो उसके लिए एचसीएफ और एलसीएम भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए जब संख्या गुणे के पावर में दिया गया हो तो वहाँ पे क्या होगा, तो जो संख्या इसमें कॉमन होंगी उसका सबसे लोएस्ट पावर जो होगा वही हम ले लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, जो a बराबर दिया गया है, a बराबर दिया हुआ है हमारा a बराबर 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 5 गुणे 5 पावर 2, और b बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है 2 पावर 5 गुणे में 3 और गुणे में 7। अब यहाँ पे देखिए, हमें एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे हम कि जो इसमें कॉमन संख्या है उसका जो सबसे लोएस्ट पावर है, यानी सबसे कम पावर है, उसी को ले लेंगे, बाकी सबको हम छोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर देखें पहले में तो देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन जो सबसे लोएस्ट पावर का कितना है 5, 2 की पावर कितना है 3 है। तो 2 की पावर 3 को हम ले लेंगे, तो 2 पावर 3 हमारा हो जाएगा। और कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 3 है। तो 3 में सबसे लोएस्ट पावर किसका है, तो लोएस्ट पावर देखिए यहाँ पे पावर 1 हो तो इसको पावर हम 1 भी कह सकते हैं। पावर 1 को कभी लिखते नहीं है, अगर पावर में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब पावर 1 है, तो इसको हम सबसे लोएस्ट पावर को ले लेंगे, यानी 3 को ले लेंगे। तो गुणे में कितना होगा, 3 पावर 1, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 और गुणे में कितना 3, क्योंकि 1 पावर को कभी लिखते नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, आपका ऑप्शन है कि ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सेम टू सेम इसी टाइप के सवाल दिए गए हैं यहाँ भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि a बराबर 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 3 इंटू 11 पावर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तथा b बराबर 3 पावर 2 5 पावर 3 7 पावर 4, तो a और b का मासा निकालिए। तो मासा निकालने के लिए हमने बताया कि जो कॉमन संख्या है उसके लोएस्ट पावर, यानी सबसे न्यूनतम पावर, सबसे कम पावर को ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए, a बराबर दिया गया आपका 5 पावर 2 गुणे में कितना दिया गया है 7 पावर 3 और गुणे में कितना है 11 पावर 2, और b बराबर जो दिया गया है, b बराबर दिया गया है कितना 3 पावर 2 और गुणे में 5 पावर 3 और गुणे में 7 पावर 4। अब यहाँ पे हमें कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन संख्या लेना है एचसीएफ। तो जो कॉमन संख्या इसमें कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 इसमें है, ये कॉमन दोनों में है, लेकिन सबसे लोएस्ट पावर लेना है। तो दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, तो इस लोएस्ट पावर 5 पावर 2 है, तो 5 पावर 2 ले लिए हम। और गुणे में और कॉमन क्या है, कॉमन 7 भी कॉमन है, 7 यहाँ भी है और 7 इसमें भी, दोनों में 7 है, तो इसलिए 7 क्या है, कॉमन है। लोएस्ट पावर लेना है, तो लोएस्ट पावर मतलब सबसे न्यूनतम पावर लेना है। तो ये 7 पावर 3 क्या है, 7 पावर 4 से क्या है, कम है, तो इसलिए इसको हम 7 पावर 3 को लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, बाकी कॉमन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे और इसको आप इसी तरह से आप सॉल्व करके अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि एलसीएम में जो अगर संख्याएं पावर के रूप में दी गई हैं तो उनमें सबसे जो कॉमन संख्या होती है उनमें सबसे हाईएस्ट पावर को लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होती उनको भी हम ले लेते हैं और फिर करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया यदि x बराबर 2 पावर 5 3 पावर 2
5 और 7 गुड़े में दिए गए हैं और y बराबर दिया गया है 2 पावर 4 गुड़े में 3 पावर 3 और 5 पावर 2 दिया गया है। तो कह रहा है कि हमें x और y का LCM यानी लासा निकालिए। तो हमें देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। x बराबर दिया गया है 2 पावर 5 गुड़े में 5 और गुड़े में कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और y बराबर दिया गया है 2 पावर 4 और गुड़े में 3 पावर 3 और गुड़े में 5 पावर 2। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन संख्या है उसका सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम ले लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 2 का 5 है। 2 पावर 4 से कौन बड़ा है, 2 पावर 5 बड़ा है। तो इसको हम हाईएस्ट वाले को लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट को लेंगे और एचसीएफ में लोएस्ट को लेंगे। तो हाईएस्ट ले लीजिए, इसमें 2 पावर 5 हो जाएगा। और कॉमन क्या है, कॉमन देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों कॉमन है। अब कॉमन में बड़ा कौन है, बड़ा है 5 पावर 2, तो 5 पावर 2 ले लीजिए। और फिर गुणे में कॉमन कौन नहीं है, कॉमन 7 नहीं है, तो 7 को भी ले लीजिए। और कॉमन कौन नहीं है, कॉमन 3 पावर 3 भी कॉमन है, तो इसको भी ले लेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पे 2 पावर 5 है, 2 पावर 5 इसमें भी है, 3 पावर 3 है तो 3 पावर 3 यहाँ भी है, और फिर 5 पावर 2 यहाँ भी है तो 5 पावर 2 यहाँ भी है, और 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम को निकालते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ भी एलसीएम ही निकालना है। एक्स बराबर जो दिया गया है वो 2 पावर 7 गुणे में 3 पावर 5 और फिर 5 पावर 3 दिया गया है, तथा वाई बराबर दिया गया है 2 पावर 3 गुणे में 3 पावर 2 गुणे में 5 पावर 2 गुणे में कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो कह रहा है कि x और y का एलसीएम निकालिए। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना दिया गया है 2 पावर 7 गुणे में 3 पावर 5 और गुणे में 5 पावर 3 दिया गया है, और y का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2 पावर 3 गुणे में 3 पावर 2 और गुणे में 5 पावर 2 और गुणे में कितना दिया गया 7 दिया गया है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है कि कॉमन संख्या का हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो कॉमन देखिए यहाँ पे दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है। अब हाईएस्ट पावर किसका 7, 2 पावर 7 है तो 2 पावर 7 को ले लिए। फिर अब यहाँ देखिए 3 दोनों में 3 कॉमन है, तो हाईएस्ट कौन है 3 पावर 5, तो 3 पावर 5 को ले लिए। उसके बाद में यहाँ देखिए 5 भी कॉमन है। अब 5 जो कॉमन है तो इसमें हाईएस्ट पावर किसका है 5 पावर 3 का है, तो 5 पावर 3 ले लिए। और देखिए 7 कॉमन नहीं है तो 7 को भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन संख्या उसका लोएस्ट पावर लेते हैं। यानी अगर हम यही एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्या का लोएस्ट पावर, तो कॉमन कौन है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। और लोएस्ट पावर में ये हो जाएगा 2 पावर 3 2 पावर 3 और यहाँ पे 3 पावर 2 और गुणे में 3 पावर 2 हो जाता, और फिर 5 पावर 2 लेते हैं, यानी लोएस्ट पावर को हम लेते हैं एचसीएफ में। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। अगर एचसीएफ होता तो हमारा ये आंसर हो जाता, लेकिन हम एलसीएम की बात कर रहा था तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगर मान लीजिए कि गुणे में कोई संख्या घात के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 65, 77 और 89 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। हमको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या हमको निकालनी है जिससे इन तीनों संख्याओं में जब भाग करेंगे तो क्या बचे 5 शेष बचे। यानी जब तीनों को भाग करेंगे तो तीनों में क्या हो जाए 5 बच जाए। तो यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। मासा निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में 5 क्या है ज़्यादा है, तो 5 हम घटा लेते हैं, उसके बाद में हम मासा निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं में 5 ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 5 घटा लेंगे। तो 65 में से 5 को घटाएंगे और फिर 65 में से 5 को घटाएंगे और उसके बाद में 70 में से 5 को घटा देंगे और फिर 89 में से 5 को घटा देंगे, और जो आएगा उसका हम निकाल लेंगे मासा। तो चलिए अब देखिए, अगर हम 65 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 60, उसके बाद में यह हो जाएगा आपका 72 और ये हो जाएगा आपका 84। अब इसका हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। जो हमारा एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि संख्या ऐसे लेते हैं कि जिससे तीनों संख्याएं क्या हो साथ में कटें। जब तक काटेंगे जब तक क्या हो जाए साथ में कटेंगी, फिर उन्हीं गुणनखंडों को हम ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ हो जाता है।
तो देखिए अगर 2 से काटें तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, साथ में कट जाएंगी। तो 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 यानी 42 दूना 84 हो जाएगा। अब चलिए इसको भी फिर 2 से काट लीजिए क्योंकि 2 फिर सब में कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 और फिर काटिए 2 से इसको तो हो जाएगा ये 18 और ये 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा आपका 21, 21 दूना 42 होता है तो आपका हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आपका 21। उसके बाद में अभी 3 से कट जाएगा ये, आप 3 से काटेंगे तभी पूरा पूरा कट जाएगा यानी तीनों संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। तो 3 पचे 15, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 छक 18 यानी 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21 यानी 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 5, 6 और 7 ये तीनों अलग अलग हो गए, आप साथ में नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं साथ में कटेंगे तो जो ये आपका गुणनखंड आया है इन्हीं को गुणा कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। तो जो आपका SCF हो जाएगा, SCF बराबर 2 गुणे 2 गुणे में कितना 3 यानी अगर हम SCF की बात करें तो जो हमारा SCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 यानी कितना हो जाएगा 12 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब हमने बताया था आपको कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमेशा क्या निकालेंगे, हम हमेशा निकालेंगे हम SCF निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 5 को घटा दिया सब में से और फिर क्या निकाल लिया, SCF निकाल लिया, जो हमारा आया है वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आप चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 93, 111 और 129 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको हटा दीजिए और घटाने के बाद में उसका SCF निकाल लीजिए, जो हमारा SCF आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 93 में से हम 3 घटाएंगे तो 93 में से 3 घटा दीजिए, फिर 111 में से 3 घटा दीजिए और फिर 129 में से 3 घटा दीजिए। उसके बाद में जो आएगा उसका हम SCF निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 126। अब इसका हम SCF निकाल लेते हैं। तो SCF निकालिए इसका। तो SCF निकालने के लिए हम संख्याओं को तीनों को साथ में काटते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 से काटिए तो होगा 45 से हो जाएगा, 50 दूना 90 होता है, ये हो जाएगा 54 दूना 108 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 तो 6 और फिर ये हो जाएगा 3 यानी 63 हो जाएगा आपका। अब फिर देखिए यहाँ पे अब 2 से नहीं कटेगा, साथ में नहीं कटेगा 2 से, तो अब 3 से काट लेते हैं। 3 से कटेगा हमारा तो 3 से काट लीजिए। तो 3 15 तिया 45 और उसके बाद में फिर हो जाएगा आपका 18 तिहाई 54 और फिर ये हो जाएगा 21 तिहाई 63। अभी भी 3 से कट जाएगा तो 3 से भी काट लीजिए इसको। जब 3 से हम काटेंगे इसको तो 3 से काटिए तो हो जाएगा ये आपका 5 तिहाई 15 5 बचेगा। उसके बाद में ये बचेगा आपका 6 बचेगा, इधर ये वाला 6 बचेगा, इधर वाला कितना बचेगा 7 बचेगा जब 3 से काटेंगे तब। अब देखिए जो बचेगा आपका 5 6 7, अब ये 7 में क्या होंगे, नहीं कटेंगे। तो जब नहीं कटेंगे तो उसको छोड़ देंगे कि उसको हमें आगे लेना ही नहीं है। तो हम SCF निकाल लेंगे। तो SCF हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा HCF बराबर, ये गुणनखंडों को इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे में 3 और गुणे में 3 आया है यानी हमारा 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18 यानी 18 हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। और जो हमारा SCF आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सीटेट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे और आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए आपका क्या होता है, सवाल लग नहीं पाता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आप आते हैं तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन छूटने को नहीं पाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 103 और 130 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेष बचता है। यानी अब हमको संख्या वैसे निकालनी है जिससे हम इनमें भाग करेंगे तो एक बार 2 शेष बचेगा। अगर 77 को भाग करते हैं तो 2 शेष बचता है, 103 को भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है, 130 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो हमें संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, क्रमशः दिया गया है तो इसका मतलब इसमें हम लगातार संख्याएँ 77 में 2 घटाएंगे, 103 में 3 घटाएंगे, 130 में 5 घटाएंगे और जो हमारा आएगा उसका हम SCF निकाल लेंगे, जो आएगा भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 77 दिया गया है, उसमें से कितना घटाना है हमको, 2 घटाना है। 103 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है और 130 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्रमशः 2, 3 और 5 क्या बचे, शेष बचे। अब जो आएगा उसका हमें SCF निकालना है। तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 75, ये बचेगा आपका 100 और ये बचेगा 125। अब इसका हमें SCF निकालना है। तो चलिए इसको काट लेते हैं।
एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया है कि ऐसे संख्या लेते हैं जो क्या हो तीनों साथ में कटे। वैसे एचसीएफ निकालने का गुणनखंड विधि भी है, तो उसको हमारा लंबा हो जाएगा, समय हमारा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म को अपनाते हैं कि जो संख्या से काटते हैं जो क्या हो तीनों को काटे। तो यहाँ से देखिए 5 जो होगा तीनों को काट देगा, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 25। अब फिर 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से फिर काट दीजिए, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और फिर 5 चौका 20 और फिर 5 25, यानी ये हो जाएगा आपका। अब देखिए 3, 4 और 5 तीनों अलग अलग हो गए। अब साथ में कोई संख्या ऐसी नहीं कि जो साथ में काट दे, जब नहीं काटेगा तो छोड़ दीजिए उसको। ये जो हमारा गुणनखंड आया है 5 और 5, इसको हम गुणा कर लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो जो एचसीएफ आएगा हमारा वो हो जाएगा 5 गुणे में 5, तो हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा ये, और 25 हो जाएगा जो एचसीएफ, और जो एचसीएफ आता है वही हमारा होता है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 25 क्या होगा सही जवाब होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 25 से जब हम 77 को भाग करेंगे तो 25 या 75 और है कितना 77 है, तो 2 शेष बचेगा। अब इसको भाग करिए 103 को भाग करिए तो 25 चौका 100, यानी 3 बच जाएगा शेष इसमें। और फिर 130 को भाग करिए तो 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, और ये कितना लिखा हुआ 130 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 शेष बच जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आप ले लीजिए इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछता है, वो चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, सब में पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 3 बत्तियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 20 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो 3 बत्तियां हैं 12 सेकंड पे, 15 सेकंड पे और 20 सेकंड के अंतराल पे जलती हैं, और क्या करना है इसमें, यदि हम तीनों को से एक साथ जलाएं तो फिर क्या होगा कि अगली बार वो कब पुनः एक साथ जलेंगी। तो देखिए इसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं, जो आता है वही हमारा आंसर होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 12, 15 का निकालिए एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो जब 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए, जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6 और ये 15 रहेगा, क्योंकि 2 से काटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 10। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 5। अब 3 से काट लीजिए, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा अभी ये, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये हो जाएगा आपका 5। अब 5 से काट लीजिए, जब 5 से काटेंगे तो सब एक एक हो जाएंगे। 5 ये दो एक पहले से हो चुका है, ये भी 5 एक हो जाएगा, ये भी 5 एक हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे एक एक हो जाएंगे। अब जो हमारा गुणनखंड आया हुआ है इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकाल आएगा। तो जो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में कितना 5, इनको गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना होगा 60, यानी कितना हो जाएगा 60। अब क्या होगा कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 60 सेकंड पे ये क्या होगा, पुनः फिर जलेंगी। अगर मान लीजिए इनको जला दिए एक बार तो साथ में जल गई, अभी जब 60 सेकंड जब बीत जाएगा तो पुनः क्या होगा, बत्तियाँ फिर जल जाएंगी, दोबारा एक साथ जलेंगी। तो जो इसका राइट जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 सेकंड के बाद क्या होगा, वो पुनः फिर से जलेंगी। तो क्या करेंगे इस टाइप से क्वेश्चन में, इस टाइप से क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा आएगा एलसीएम में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी दिया गया है, यदि 3 बत्तियां क्रमशः 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, यदि तीनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद में तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए 2 से काटिए इसको पहले, तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 बचेगा यहाँ पर, और 6 दूना 12, 6 बचेगा। फिर 2 से काटिए, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 5 बचेगा, और फिर 3 दूना 6 यानी 3 बचेगा। फिर 2 से अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तीनों अलग अलग कटेंगे, चाहे इनको पहले काट लीजिए, चाहे इनको ऐसे गुणा कर लीजिए। तो चलिए काट ही लेते हैं, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और ये 5 ऐसे रह जाएगा, 3 ऐसे रह जाएगा। फिर 3 से काट लीजिए, तो ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 5 और फिर ये बचेगा आपका 1। अब 5 से काट लीजिए, जब 5 से काटेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 1 1, यहाँ 5 कट जाएगा तो ये आपका 1, सब 1 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब इन्हीं को हम गुणा कर लेते हैं, ये हमारा एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बराबर जो आपका होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 पंचे कितना होता है 120, यानी 120 सेकंड।
जो हमारा आंसर आया कितना है 120 सेकंड। तो यहाँ पे आंसर में देखिए, यहाँ पे ले जाएगा सेकंड नहीं, इसको मिनट कर लीजिएगा। आंसर में क्या होगा, मिनट होगा। ये आपका ये सब मिनट में होगा। आंसर कितना होगा, सब मिनट में होगा। तो यहाँ देखिए 120 सेकंड आया है, तो 120 सेकंड का मतलब कितना होता है 2 मिनट, यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 120 सेकंड आया तो कितना जाएगा 2 मिनट हो जाएगा। तो इसको 60 से भाग कर देंगे, यानी 60 सेकंड से भाग कर देंगे, तो 60 दूना 120, यानी 2 मिनट बाद क्या होगा, वो फिर से एक साथ जलेंगी। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 मिनट के बाद में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है वो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 15 और 18 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो, 5 शेष बचे। तो करना क्या यहाँ पे, जब छोटी संख्या की बात करता है तो हमने क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में आपको कि एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल के जो शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए चलिए 2 से काट देते हैं इसको। तो 2 से जब काटेंगे तो जगह 6 आपका, ये हो जाएगा 15 ही रह जाएगा, ये आपका बच जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब 2 से काटिए, तो 2 से जब काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 15 ऐसे रह जाएगा, 9 ऐसे ही रह जाएगा आपका, क्योंकि कटेगा नहीं 2 से ये। अब 3 से काट लीजिए, तो ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 5 और ये बचेगा आपका 3। और फिर इसको एक बार 3 से काटेंगे, एक बार 5 से काटेंगे। तो काटने से अच्छा है कि हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें काटना तो है ही है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 और 60 तिहाई कितना होता है 180। यानी जो इस क्वेश्चन का जो आपका एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम यानी जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 180। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। अब जब 180 को हम 12 से, 15 से और 18 से जब भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। तो इसमें जो शेष बचने की बात करता है उसी को हम जोड़ देते हैं, यानी 5 को हम जोड़ देंगे। तो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 185। तो 185 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अब देखिए 185 को अगर हम 12 से भाग करते हैं तो कट जाएगा, 5 शेष बचेगा। 15 से भाग करेंगे तो भी क्या होगा, 5 शेष बचेगा। और 18 से भाग करेंगे तो भी क्या होगा, 5 शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जो और बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख लेंगे, जिससे कि इस टाइप से और भी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे आप एग्जाम में क्या हो, अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें और आप अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।